की लगभग 3 से 4 घंटे का सिलेबस है। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक नीचे है। आज पढ़ाने वाला हूं कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ऐसी ट्रिक बताऊंगा 7 से 8 मिनट की वीडियो में। जिंदगी में आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। हजारों रुपए देकर आप ऐसा निःशुल्क कोर्स कहीं नहीं पढ़ सकते हो। अगर शिद्दत के साथ सिलेक्शन लेना है तो शिद्दत के साथ एक पेन, एक कॉपी उठाइए और नोट्स को मेंटेन करिए। देखिए, वाच्य क्या है? वाच्य को पढ़ने से पहले, ट्रिक जानने से पहले वाच्य जानना जरूरी है, क्योंकि परिभाषा ही अगर पूछ ली एग्जाम में तो फिर ट्रिक का मतलब ही क्या है। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, उसे वाच्य कहा जाता है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, यह ज्ञातव्य हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध, मुख्य रिलेशन कर्ता से है तो वो कृतवाच्य, कर्म से है तो वो कर्मवाच्य, भाव से है तो वो भाववाच्य। अगर कर्ता, कर्म या भाव से रिलेशन प्रकट होता है तो वहां पर वाच्य कहलाता है। यह बात दिमाग में दोस्तों बैठ जानी चाहिए। अब आते हैं मुख्य ट्रिक पर कि भाई कृतवाच्य है क्या, कर्मवाच्य है क्या, भाववाच्य क्या है। तो डालिएगा एक बार हेडिंग डालिएगा कि वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। क्वेश्चन में यह भी पूछा गया, क्वेश्चन दो तरीके से दोस्तों पिछली बार आया कि निम्नलिखित में बताइए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन थे 2, 3, 4, 5, तो वहां पर आपको 3 लगाना था। कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि निम्नलिखित में ये बताइए कि कौन सा वाच्य नहीं है, कौन सा वाच्य नहीं है। तो 3 तो वाच्य थे, एक कुछ और डाल दिया उसने, तो वो वाला ऑप्शन लगाना था। तो यहाँ पर आपने, हमें लगता है कि डाल लिया होगा कि वाच्य के भेद 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जान लेते हैं कि एक एक वाच्य क्या होता है, एक एक ट्रिक क्या होती है। देखिए दोस्तों कि कृतवाच्य यानी आपको नाम से ही रिलेट करना है, कोई भी यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए दोस्तों बहुत उम्दा क्लास है आपके लिए। कि देखिएगा कृतवाच्य जो है ये क्या होता है। कृत माने क्या होता है भाई? कर्ता। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ही आपको परिभाषा निकाल लेनी है कि क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। यानी कर्ता अगर इंपॉर्टेंट है, कर्ता अगर प्रधान है तो वो कृतवाच्य हो जाएगा। सिंपल सी बात, बोलो कोई डाउट? एनी डाउट नहीं होना चाहिए। उदाहरण की बात अगर करें कि अगर कर्ता की प्रधानता है, चलो मान लेता हूं, ठीक बात, तो ट्रिक पर आ जाइए कि जैसे क्वेश्चन में पिछली बार 2 साल पहले ये भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, 2 साल पहले ये भी पूछा गया कि 2 साल पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में इतना ट्रेंड हुआ कृतवाच्य। अब तो भाववाच्य ज्यादा पूछा जा रहा है। कृतवाच्य कैसे पूछा जाता था कि सोहन केला खाता है और नीचे अंडरलाइन कर दिया, बताओ कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों आपको मैं ट्रिक बताता हूं, नोट कर किया जाए ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि अगर कोई सेंटेंस दिया जाए कि सोहन केला खाता है, बताओ कौन सा वाच्य होगा, तो वहां पर कृतवाच्य मारना। बोलो कैसे? कि काम कौन कर रहा है, केला कौन खा रहा है, सोहन खा रहा है। अगर सोहन खा रहा है तो सोहन क्या है? सोहन करता है। दोस्तों हमसे यही कहा जा रहा है कि अगर कर्ता इंपॉर्टेंट हो, कर्ता की प्रधानता हो तो कृतवाच्य होगा। विजय पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? तो अगर आंसर आ रहा है विजय पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब किसके द्वारा पढ़ी जा रही? तो विजय, तो यहां पर हमारा कृतवाच्य। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो 3 एग्जांपल और बताऊंगा। लड़कियां बाजार जा रही, भाई कौन जा रहा बाजार? तो आंसर आएगा लड़कियां बाजार जा रही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। मैं रामायण पढ़ रही हूं, ऐसे लिख लीजिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों सीता रामायण पढ़ रही है, मैं रामायण पढ़ रही हूं या रही हूं कर लेना। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि क्या हो जाएगा भैया? कृतवाच्य हो जाएगा। हमारा काम कर्ता की प्रधानता को बताना है। कुमकुम खाना जो है बना रही है, तो हम कुमकुम खाना बनाकर जो है सो गई है या कुमकुम खाना खाकर सो गई है, कुछ भी हो दोस्तों, तो वहां पर क्या आपको करना है कि कुमकुम है अगर कर्ता तो कर्ता की प्रधानता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य में फर्क क्या है, तो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। जब आप इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा करते थे, वही दोस्तों तो है, वही तो है ये। बोलो सर कैसे? देखिए, कर्मवाच्य जो होता है वो कृतवाच्य से अलग होता है। अब मैंने कहा कि आपसे कि क्वेश्चन से ही परिभाषा निकालनी है। जैसे कृतवाच्य से आपने कर्ता की प्रधानता निकाल ली, ऐसे ही कर्मवाच्य से आप कर्म, यानी कर्म इंपॉर्टेंट, वहां पर कर्ता इंपॉर्टेंट था तो यहां पर कर्म इंपॉर्टेंट है। यानी कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, यही कर्मवाच्य है। तो एक बार ट्रिक लिखी जाए कि भाई कर्मवाच्य को कैसे हम पहचाने। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि जब भी ट्रिक की बात आए तो वहां पर कवियों के द्वारा, ये देखिएगा द्वारा जरूर आएगा। जब हम इंग्लिश में वाई का यूज करते थे ना एक्टिव पैसिव में, तो वही दोस्तों कर्मवाच्य होता था। जहां पर वाई लग जाता था वो कर्मवाच्य, जहां पर नहीं लगता था वो कृतवाच्य। और याद रखना है कि ये कर्मवाच्य में द्वारा जरूर आएगा, या फिर उसके द्वारा, या फिर मुझसे, या फिर उससे, या फिर राम से आता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई। अब जैसे यहां पर कर्मवाच्य था कि सोहन केला खाता है, तो इसका जो है ये कृतवाच्य था। इसका कर्मवाच्य अगर होता कि सोहन के द्वारा केला खाया गया, अगर क्वेश्चन में ये होता कि सोहन के द्वारा केला खाया गया, बताओ कौन सा वाच्य? तो जब द्वारा आ जाए तो वो कर्मवाच्य, जब यहां पर केवल ये आए तो कृतवाच्य। समझने की बात करें, विजय पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य, विजय के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो तुरंत आंसर बदलकर क्योंकि द्वारा आ गया तो हो जाएगा कर्मवाच्य, है ना। लड़कियां बाजार जा रही हैं, लड़कियों के द्वारा बाजार जाया जाता है, कर्मवाच्य। मैं रामायण पढ़ रही हूं, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। कुमकुम खाना खाकर सो गई, अभी कृतवाच्य। कुमकुम के द्वारा खाना खाया जाता है या कुमकुम के द्वारा खाना खाकर सोया जाता है, कुछ भी आप कर लो, जहां पर द्वारा आता है दोस्तों वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, आपको केवल ट्रिकी मेथड से समझाने का मेरा प्रयास है। रोगी को दवाई दी गई, मैंने कहा कवियों के द्वारा कविता लिखी गई या रोगी को दवाई दी गई, ये एग्जांपल है। रोगी को दवाई दी गई, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज छुपी हुई है कि किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दी गई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उससे पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कुछ छुपा है। मैंने कहा मुझसे, उससे, मैंने कहा कि उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नहीं समझ में आया तो समझ लो, ये लड़कियों के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। अभी मैंने वहां क्या बताया था, लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो कर्मवाच्य होगा या कृतवाच्य? तो मैंने कहा कृतवाच्य। और अगर लड़कियों के द्वारा बाजार जाया जा रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो तुरंत कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो हमने कहा द्वारा आया तो कर्मवाच्य, और अगर मैं कहता कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं तो हमारा कृतवाच्य हो जाता, कर्ता प्रधानता। वर्षा से पुस्तक, देखो से आ गया, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, वर्षा ने पुस्तक पढ़ी, ध्यान दीजिएगा फर्क है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई,
क्योंकि इसमें छुपा हुआ है कि वर्षा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है ना, वर्षा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि से और अगर द्वारा आता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। बोलो यस या नो। अब भाववाच्य जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको जान लेना चाहिए। भाववाच्य दोस्तों बहुत आसान है और एकदम से मिनिमम 1 सेकंड के अंदर आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो या कर सकती हो। बस शिद्दत के साथ अगर कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, नीचे लिंक आपको दी गई है, लिंक को यहां पर एकदम से देखें और या फिर आप सर्च कर ले हिंदी प्लेलिस्ट गुरु जी वर्ड। हिंदी आप देख लेना, 12 से 13 क्लास देख लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है। भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य की आपको एक ट्रिक लिख लेनी है कि जिस सेंटेंस में अगर नहीं आ जाता है वो दोस्तों भाववाच्य हो जाता है। अब परिभाषा देख लो कि परिभाषा भाव से ही निकाल लो कि जहां पर भाव की प्रधानता हो क्रिया के उस रूपांतर, हमेशा याद रखना क्रिया का ही रूपांतरण होगा, क्योंकि हमने वाच्य की परिभाषा बताई थी कि क्रिया का वह रूपांतर जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता हो उसे वाच्य कहा जाता है। यहीं पर वो बता रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, ये मुझसे उठा भी नहीं जाता, ये धूप में चला भी नहीं जाता, ये बोलो राइट। तो नहीं नहीं अगर आएगा तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 3 और जान लीजिएगा उदाहरण के लिए कि हमसे वहां नहीं ठहरा जाता। ध्यान दीजिए, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, बताओ कौन सा सही होगा? भाववाच्य। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, बोलो कौन सा आंसर होगा? भाववाच्य। मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, बोलो कौन सा आंसर होगा? नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, भाववाच्य। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि भैया अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता तो आंसर होगा क्या होगा? भाववाच्य होगा। ये चीज आपको जान लेनी चाहिए। बहुत सारा प्यार दोस्तों आप सभी को और उम्मीद है कि आपने इस वाच्य को मात्र 10 मिनट की क्लास में सीख लिया होगा। मैं जो कहता हूं दोस्तों आपको करके दिखाता हूं, मात्र 7 से 10 मिनट की क्लास के अंदर हमने इस वाच्य